मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर इंदौर पुलिस को नशा करने वाले और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। भाजपा सदस्यता अभियान के तहत विधानसभा 1 के वार्ड 10 में पहुंची कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि टीआई साहब ध्यान रखना, मैं नशे के बहुत खिलाफ हूँ। नशा करने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। आजकल के बच्चे नशे वशे के चक्कर में बहुत बिगड़ रहे हैं और मैं नशे का बड़ा विरोधी हूँ और इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर अभी मैंने नाराजगी प्रकट की थी पुलिस से भी। अभी यहाँ पर टीआई नए टीआई साहब आगे क्या कौन है? अच्छा है सियाराम जी गुर्जर, ध्यान रखना जरा, ये नशा वशा करने वाले लोगों को उल्टा लटका देना। कोई भी यहाँ पर नशा पहनो बताइए मुझे, नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान हमारी माताएं बहनें होती है। नशा कर लेते हैं लोग, बेटियों को छेड़ते हैं। अभी हमने कन्या पूजन किया, मेरा तो दिल पसीज जाता है कभी कभी, कितना मनुष्य गिर गए, उनकी इंसानियत कहाँ चली गई। मेरा तो ऐसा गुस्सा आता है कि ऐसे लोगों को पकड़ के गला दबा देना चाहिए जो देवियों को इस प्रकार के कृत्य करें छोटी बेटियों के साथ। बहुत ही समाज में बहुत विकृति आ रही और इस विकृति को बचा सकती है धार्मिक गतिविधियां। अभी नवरात्रि आ रही है, अपने मोहल्ले की सारी बेटियों का कन्या पूजन करो, उनके प्रति श्रद्धा की दृष्टि से देखो। हमारे यहाँ भारत के अंदर बेटियों को, माताओं को, बहनों को देवी स्वरूप माना है। कल मेरे पास कुछ महिलाएं आई, बोले एक बेटी बहुत कम कपड़े पहन के घूम रही है, शहर की बदनामी हो रही है। मैंने अधिकारियों से बात की, मैंने कहा भाई इंदौर में ऐसा नहीं चलेगा कि कोई भी कैसे भी कपड़े पहन के निकल जाए। एकदम छोटे छोटे कपड़े पहन के बाजार में घूम रही है। ये शहर माता अहिल्या की नगरी है, यहाँ महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता है क्या? देखना चाहिए क्या? माताओं बहनें आप बताइए। धन्यता हुई कि उस बेटी ने बाद में माफ़ी मांगी कि मैं बहुत ग्लानि में हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। नहीं तो इस प्रकार ये इंदौर शहर को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम सब मिलकर यहाँ के बच्चों का भविष्य बनाएंगे, यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ें, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। जो आपके यहाँ बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में तेज हैं, उन बच्चों को आप आकाश जी के पास भेजना। आकाश जी ऐसे बच्चों की फीस भी भरते हैं और ऐसे बच्चों को आगे भी बढ़ाते हैं और इसलिए गरीब बच्चे अच्छे शिक्षित हो, ये हमारा प्रयास रहता है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, एक ही आग्रह करता हूँ। मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, बताइए भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो राम मंदिर बनता क्या? ऐसी पार्टी के सबको सदस्य बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? तो सब बने और बनाएं, ये आपसे निवेदन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। माताओं बहनों ने मेरे सदस्यता अभियान भी चल रहा है, समस्या निवारण विकास के कार्य की भूमि पूजन भी चल रहा है। अभी इसी वार्ड में आज हमने 2.5 करोड़ के से ज़्यादा के भूमि पूजन किया। इस वार्ड को हम आदर्श वार्ड बनाएंगे क्योंकि पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। संजय भाई हमारे पार्टी में आ गए और संजय भाई के पोलिंग बूथ से भी हम चुनाव जीते। यहाँ के मतदाताओं ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस विश्वास को हम तोड़ेंगे नहीं और उस विश्वास को और मजबूत करेंगे, उनकी सारी समस्या का निराकरण करेंगे। मुझे गर्व है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। मुझे इस बात का भी गर्व है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सदस्य बने और मध्य प्रदेश में इंदौर में सर्वाधिक बने और इंदौर में एक क्षेत्र क्रमांक 1 में सर्वाधिक सदस्य बने। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं की कर्मठता, जीवटता, पार्षद पदाधिकारियों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज सारे देश में सदस्यता के मामले में काफ़ी संवेदनशीलता के साथ कल भी आपने जो नशाखोरी के लिए कहा और खासतौर से पेरेंट्स से कहा है कि आप उनका ध्यान रखिए और आज एक बार फिर कहेंगे आपका जो संवेदनशील हृदय है उससे आवाज़ निकलेगी, गला दबाएगा जो बच्चों के साथ बहुत ही कभी कभी रात की नींद उड़ा देता है कि 5 साल की 6 साल की बच्ची के साथ करने वाले गरीब के बहुत तकलीफ होती है क्योंकि हम बेटियों को देवियों की तरह देखते हैं। उन बेटियों के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो हम बहुत दुखी और इसलिए सामाजिक विकृतियों को दूर करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि धर्म और आस्था ही ये विकृति को समाप्त कर सकती है। नवरात्रि का समय है, आह्वान किया कि मौजूद की सारी बेटियों
माता अपने मोहल्ले की बेटियों को बुलाकर पैर पूजे और उनको श्रद्धा की युवाओं को खासतौर से हनुमान चालीसा सुंदरकांड को प्रेरणा दी पानी की खासतौर से क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता है जो अजय अमर है और हनुमान जी को जब याद करो जब पहुँच जाता है और ऐसा माना जाता है कि जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ रोज होता है वहाँ हनुमान जी निश्चित आए। जहाँ सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ होता है हनुमान जी सुनने आते हैं और जहाँ हनुमान जी आते हैं वहाँ विकृति आ ही नहीं सकती, राक्षसी प्रवृत्ति आ ही नहीं सकती। मक्सी में अपनी स्थिति निर्मित हुई, क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है और इसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं है। भाई साहब परसों हुए गोलीकांड को लेकर